Hello class 4th. Today we will start new chapter 10 decimals exercise 39. तो देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें डेसिमल्स होता क्या है, डेसिमल्स फ्रैक्शंस कैसे होते हैं। तो देखिए जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स यानी कि नीचे वाले नंबर 10, 100, 1000, 10,000 इस टाइप के होते हैं, उन फ्रैक्शंस को हम डेसिमल्स फ्रैक्शंस बोलते हैं। सपोज अब आपका जैसे कोई फ्रैक्शन दिया है 5/100, 5/100 ये क्या है, इसका डिनोमिनेटर यानी कि 100 है और क्वेश्चन में क्या करना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल्स। तो ये फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हुए करना है। पता कैसे करते हैं, देखिए मान के चलिए ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया और इसके अंदर 10 रेक्टेंगल्स और बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो हमें मालूम पड़ रहा है कि ये 10 है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ये हमने एक शेप दी है, शेप बनाई है, अब इसको लिखना है हमें, यानी कि इसे इसका फ्रैक्शन है, इसको लिखेंगे कैसे। तो इसको शो करेंगे हम, 1 बॉक्स है इसलिए हमने 1 ऊपर लिखा और 1 बॉक्स के कितने पार्ट्स हो गए, 10 पार्ट्स, तो हमने यहाँ लिख दिया 10। तो ये कितना हो गया 1/10। उसी तरह कोई और पिक्चर हो 2/10, 3/10। अब देखिए सिर्फ 1/10 तक तो हमारा ठीक था, लेकिन 2/10 कैसे आएगा। तो 2/10 के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 के लिए हम इस तरह के बॉक्सेस या और भी कोई शेप ले सकते हैं। 1 से ज्यादा कोई नंबर है तो उसके लिए हमें अपने शेडेड पार्ट्स देखने पड़ते हैं। जैसे आपकी ये बॉक्स है, अब मैंने इसमें ये पार्ट्स जो है वो शेड कर दिए, ठीक है। कितने पार्ट शेड किए मैंने, 2 पार्ट्स शेड किए। अब क्या शो करेंगे इसको, 2/10, 2/10 हो गया ना। और अगर 1/10 इस तरह से भी कर सकते हैं हम, और 1/10 अगर सिर्फ इसमें हमने 1 पार्ट शेड किया है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। वो तो हमें सिर्फ फ्रैक्शन शो करना था कि कितने इसके पार्ट्स हुए हैं 1/10, लेकिन जब हम इसे फिल करके भी शो करेंगे तो फिल करने के लिए हमें 1 पार्ट जो है शेड करना पड़ेगा, उसके बाद 1/10। अब देखिए यहाँ हमने इसके 2 पार्ट्स शेड किए थे तो वो हो गया था 2/10। शेडेड पार्ट ऊपर थे और जितने टोटल पार्ट्स होते हैं वो हमेशा नीचे रखते हैं। अगर अनशेडेड देख रहे हैं तो भी हम नीचे रखेंगे, टोटल पार्ट्स हमेशा नीचे आते हैं, और शेडेड अनशेडेड कुछ भी नहीं है फिर भी जो आपके पार्ट्स हैं वो भी हम नीचे ही रखेंगे। सारा चेंज जो है वो ऊपर वाले नंबर पर आता है। और जैसा कि बताया मैम ने, नीचे अगर डिनोमिनेटर किसी भी फ्रैक्शन का 10, 100, 1000, 10,000 दिया है तो वो वाले फ्रैक्शन हमारे डेसिमल्स फ्रैक्शंस होते हैं। तो इसमें देखिए 2/10 है, मैंने छोटी सी पिक्चर ड्रॉ की, लेकिन कोई ज्यादा बड़ी पिक्चर है तो उसमें भी आप पता कर सकते हैं कि कोई मान के चलिए कोई बॉक्स है, उसके 100 स्क्वायर बने हुए हैं, उसके अंदर कितने 100 स्क्वायर्स बने हुए हैं, जिसमें से आपका 1 पार्ट शेड है। तो अब क्या करोगे, 1/100 लिखोगे। अगर शेडेड भी नहीं है तो भी 1/100 ही रहेगा उसका। और अगर उसमें शेडेड पार्ट 5 कर दिए जाए तो 5/100 हो जाएगा, 10 कर दिए जाए तो 10/100 हो जाएगा। शेडेड पार्ट जो है वो ऊपर आएगा और टोटल जो है वो तो नीचे ही आने हैं। तो उसको शो कैसे करते हैं, तो आज हम वही सीखने वाले हैं। देखिए इसको हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज कर कर लिखना है। डेसिमल फॉर्म बहुत इजी है, आप कई तरह से कर सकते हो इसको। सबसे पहले हम इसे देख के करते हैं, देखिए समझिए, पहले सॉल्व करेंगे इसको हम। वी हैव 5/100, ठीक है। अब देखिए हमें इसको डेसिमल फॉर्म में है, कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले आप ये नीचे देखिए कि 1 के साथ कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, कितने हैं 2 जीरो है। एक और चीज, डेसिमल्स, डेसिमल्स मीन्स होता है पॉइंट। डेसिमल मीन्स क्या होता है, पॉइंट। ये पॉइंट है, इसको हम डेसिमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेसिमल बोलेंगे। जैसे आपको कोई भी नंबर दिया है, ये तो डेसिमल नहीं है, इसमें कहीं पॉइंट नहीं है, लेकिन अब हम लिख ही देते हैं 2.5, हमने ये लिखा ना, तो ये हो गया 2.5। पॉइंट बोला ना इसको। अब इसका यूज कैसे करेंगे तो वो आपको सिखाएंगे।
तो देखिए आपके 1 के साथ कितने जीरो है, 2 जीरो है। इसका मतलब पता है क्या है, आप इस जब इसे फ्रैक्शन बनाओगे, इस नंबर को, इस फ्रैक्शन को सॉरी डेसिमल में चेंज करेंगे, तो पॉइंट से पहले आपके 2 डिजिट्स आने चाहिए। यानी कि जितने भी आपके जीरो नीचे दिए होते हैं 1 के साथ, केवल 1 के साथ, तो उतने ही डिजिट्स जो है आपके पॉइंट से पहले आने चाहिए। अब पॉइंट से पहले यहाँ ऊपर तो 1 डिजिट दिया है, केवल हमने 1 लिख लिया वंस के प्लेस पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम टेंस, इस तरह से बढ़ेंगे, इस साइड नहीं जाएंगे। ठीक है, हमने 5 लिख लिया। अब हमें कितने डिजिट्स चाहिए, 2 डिजिट्स चाहिए। तो इस जीरो का तो हो गया ये 5, और इस जीरो के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 0 ऐड कर दिया। अब देखिए डेसिमल में, डेसिमल का मीन्स ही क्या है कि पॉइंट में नंबर को चेंज करना। पॉइंट लगाया और यहाँ 0 लगा दिया, क्योंकि पॉइंट से पहले अगर कुछ भी नहीं है तो पॉइंट से पहले हमें 0 लगाना होता है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। अगर ये कोई नंबर होता तो बात अलग हो जाती। समझ आया आपको? 2 जीरो थे, 2 जीरो के लिए हमने इस 0 की जगह इस 5 को रखा। अब 5 के बाद कोई और नंबर नहीं था, इसलिए इस 0 के बाद हमने इस 0 को रखा। देन डेसिमल्स यानी कि पॉइंट 1 तो मतलब क्या, 1 तो आएगा नहीं, पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं था, इसलिए हमने यहाँ 0 लिखा। समझे? अब देखिए सेकंड वाला है 3/1000। अब देखिए ये भी 1 के साथ जीरोज है, तो इसे भी हम कैसे चेंज कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में इजीली चेंज कर सकते हैं। वी हैव 3/1000। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है हमें पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स चाहिए, यहाँ जितने 0 होते हैं, हमें पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स चाहिए। तो सबसे पहले डिजिट तो हमारा 3 हो गया है ना, हम ऊपर से ही लेकर चलते हैं। अब देखिए इसकी जगह 3 आ गया, अब बचे आपके 2 0, यहाँ कोई और डिजिट तो है नहीं। अब क्या करेंगे, तो इस 0 की जगह आ गया ये वाला 0, इस 0 की जगह आ गया ये वाला 0। समझ आया? अब डेसिमल यानी कि पॉइंट लगाते हुए यहाँ 0 लगा दीजिए, क्योंकि 0 से पहले कोई वैल्यू तो है ही नहीं यहाँ, तो हमने पॉइंट से पहले कुछ ना कुछ लगाना होता है, तो हमने क्या लगाया, 0 ऐड कर दिया। समझे? अगर आपका फ्रैक्शन कुछ इस तरह का दे दिया जाए 297/100, तो देखिए अब जैसे 29/100 है, उसके लिए आप क्या करोगे, हमें कितने पॉइंट कितने डिजिट्स चाहिए, पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 0 है। पहला आपका 9 आ गया, सेकंड आपका 2 आ गया। देखिए इन्हीं डिजिट्स को हम लगाते जाएंगे जब तक ये खत्म नहीं हो जाते। अगर ये नहीं है तब हम 0 बढ़ाते हैं। अब यहाँ 2 डिजिट चाहिए थे, हमने दोनों लगा लिए। अब उसके बाद तो हमें कुछ चाहिए ही नहीं, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया, क्योंकि अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। और सपोज इस तरह का फ्रैक्शन आ जाए (10). अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें देखिए नीचे कितना 0 दिया है, केवल 1 0 दिया है, तो यानी कि हमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए, यानी कि हमें सिर्फ पॉइंट से पहले 1 डिजिट चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ से 2 लिया। अब देखिए ये 0 कैंसिल हो गया। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट से पहले के जितने भी डिजिट्स हैं तो क्या लिख देंगे, उन्हें यहाँ लिख देंगे, और अगर यहाँ डिजिट्स नहीं होते तो हम यहाँ सिर्फ 0 ऐड करते। समझ आया क्वेश्चन फर्स्ट? क्वेश्चन सेकंड देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। यहाँ आपको फ्रैक्शन दिया था जो आपने डेसिमल में चेंज किया। अब यहाँ आपको डेसिमल फॉर्म में दिए हैं नंबर जो आपको फ्रैक्शन में चेंज करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, इनको भी सेम ऊपर की तरफ, बहुत इजी है ये। वी हैव 0.6 या 0.6, ठीक है सिर्फ। और अगर हम 0 भी ऐड ना करें तो इसे डेसिमल 6 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डेसिमल 6, अदरवाइज 0.6। ठीक है, अब इसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स दिए हैं आपके, पॉइंट से पहले ओनली 1 डिजिट दिया है, यानी कि हमें नीचे कितना ऐड करना है, एक केवल 1 0, 6/10, क्योंकि यहाँ पॉइंट से बाद से 1 डिजिट था, इसलिए हमने नीचे कितना ऐड किया 1 के साथ 0। और हमने अपॉन में क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, सेम सेकंड क्वेश्चन देखिए,
वी हैव 0.053। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, हमें पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स चाहिए, कितने डिजिट्स दिए हैं यहाँ 1 2 3, यानी कि नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 के साथ 3 जीरो बढ़ेंगे। तो देखिए 1 के साथ हमने 3 जीरो लिख दिए। देखिए अब ऊपर की जो वैल्यू है यहाँ लिख लीजिए, पहले 3 है 3 लिखा, उसके बाद 5 लिखा। अब देखिए यहाँ ये 0 है, अगर पॉइंट के बाद ये 0 दिया है 53 से पहले, अगर हम 053 लिखते हैं तो भी 0 का कोई मोल नहीं है, 0053 लिखते हैं तो भी 0 का कोई रोल नहीं है। हाँ वो बात अलग है कि इनके बाद आता है तो चीज अलग पड़ जाती है। तो इससे पहले दिया है तो 0 बढ़ाने के लिए तो हम इसे काउंट करेंगे, लेकिन लिखने के लिए इसकी कोई नीड नहीं है। तो इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। ओके, अब हम अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस करना सीखेंगे। तब तक के लिए